नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम रेलवे, एसएससी और यूपीपी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी, उसका उद्देश्य का क्या था और वह सफल हुई कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को आर्थिक आयोजन, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक आयोजन, चलिए इसके इतिहास के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला पॉइंट है, भारत में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में लिखा गया है। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसको किस सूची में रखा गया है, तो किस सूची में, समवर्ती सूची में। इसके बाद है, वर्ष 1920 में आर्थिक नियोजन का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रारूप सर्वप्रथम सोवियत संघ जोसेफ स्टालिन के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। वर्ष 1934 में भारत में आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम उल्लेख विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें हमारे आर्थिक नियोजन का उल्लेख किया गया था। फिर आता है, सन 1938 में स्वतंत्रता के पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने किया था। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान के नाम से जानी जाती थी। उस योजना को हम लोग बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना की प्रस्तुति की गई। इसके बाद 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ। ये योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। और ये जो योजना आयोग है ये 2014 में आके नीति आयोग में परिवर्तित हो जाएगा। योजना आयोग एवं संविधानेतर तथा परामर्शदात्री संस्था है जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष योजना के उपाध्यक्ष होते हैं। 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब था? इसका मतलब काल कब से कब था? 1 अप्रैल 1951 से 56 तक। और इसका लक्ष्य क्या था? यही एग्जाम में पूछता है कि पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी और उसका लक्ष्य क्या था और उसका मॉडल क्या था, और वो मतलब कि सफल हुई कि असफल हुई। तो इसका लक्ष्य था कृषि एवं सिंचाई साधनों का विकास, मतलब कृषि में विकास करना और उनके सिंचाई साधनों का विकास करना। इनका मॉडल जो है डोमर मॉडल के पर आधारित था। इसकी विकास दर लक्षित, मतलब कि अनुमान लगाया गया था कि इतने प्रतिशत तक वृद्धि हम कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.7। मतलब 2.1 का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 3.7 मतलब कि उससे ज़्यादा इसमें विकास हुआ था। कार्यक्रम, 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाई गई थी। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है कि मतलब एक ही काम के कई उद्देश्य हो सकते हैं। तो जो हीराकुंड बांध है, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले बांध की सहायता से सिंचाई की जाएगी, ठीक है। फिर बांध बनाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा और मछली पालन किया जाएगा। मतलब एक ही काम से ढेर सारे उद्देश्य को हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। उसके बाद आता है दामोदर घाटी नदी पे स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटी परियोजना, मतलब ये परियोजना लाई गई थी सिंचाई के लिए और इन्हीं से बिजली का उत्पादन भी हुआ और मछली का पालन भी हुआ। मतलब कृषि से रिलेटेड ये पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो 1 अप्रैल 1951 से 56 तक थी। इसके बाद आता है आईआईटी खड़गपुर बना, मतलब कि इसी कार्यकाल में आईआईटी खड़गपुर को भी बनाया गया था। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई। 1955 में इंद्रगल कोच फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में, इसकी भी स्थापना और निर्माण उसी समय हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, मतलब कि वो जब 5 साल उसका काल खत्म हुआ तो इस दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसका लक्ष्य था औद्योगिक विकास, तीव्र औद्योगिकरण, मतलब औद्योगिक विकास में तीव्रता लाना और उसका विकास करना। इसका मॉडल जो था पीसी महान लोबिस मॉडल था। इसकी विकास दर जो लक्षित थी वो 4.5 लक्षित की गई थी, मतलब 4.5 तक हम लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन प्राप्त हुआ 4.2, मतलब 0.3 की कमी आ गई थी। मतलब जितना लक्ष्य बनाया गया था कि नहीं इतना विकास होगा, उससे थोड़ा कम विकास हुआ, लेकिन फिर भी ठीक हुआ था। इसमें कार्यक्रम क्या क्या थे? 3 इस्पात संयंत्र बनाए गए थे, जो कि पहला है राउरकेला उड़ीसा में, दूसरा है, और ये जो राउरकेला उड़ीसा में जो बनाया गया था ये किसका मॉडल लिया गया था? कहाँ से मॉडल लिया गया था? जर्मनी से मॉडल लिया गया था। दूसरा है भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसका मॉडल रूस से लिया गया था। तीसरा है दुर्गापुर
और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसका जो मॉडल है वो ब्रिटेन से लिया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को पीएम द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। यहीं से पंचायती राज का गठन हुआ था और यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1998 में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1998 में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की, मतलब कि गाँव-गाँव में, गाँव के घरों-घरों में ग्रामीण ग्रामीण लोग जो थे वहाँ पे खादी, मतलब खादी का जो कपड़ा होता है उसको बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी घरों-घरों में। अब आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिमान अर्थव्यवस्था थी, मतलब कि आत्मनिर्भर बनने के लिए था। और इसका मॉडल जो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसकी विकास दर जो थी 5.6 थी, लेकिन प्राप्त 2.4 हुई, मतलब कि बहुत कम, आधे से भी कम प्राप्त हुई थी। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ये लगभग असफल था, मतलब ये असफल था। और योजना काल में सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना, मतलब पूरी योजना काल काल में 12 पंचवर्षीय योजना में से सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना है। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड, जो कि रूस का मॉडल है, इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था। 1964 में 2 महत्वपूर्ण बैंक, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, वर्तमान में निजीकरण भारत सरकार द्वारा हो गया है। और दूसरा है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1965 में 2 संगठन, एक एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, दूसरा कृषि कीमत आयोग, वर्तमान कृषि कीमत व लागत आयोग। असफलता के कारण क्या थे? 1962 में भारत व चीन का युद्ध हो गया था, इसके कारण इसमें बहुत सारी परेशानियां आई। 1965 में भारत व पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1966 और 67 में भयंकर अकाल पड़ गया था। मतलब 3 परेशानियां झेलने को मिली थी भारत की, इसकी वजह से ये असफल हो गया था। पहला भारत और चीन का युद्ध हुआ था, फिर दूसरा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और तीसरा उसी में भयंकर अकाल पड़ गया था। इसमें लाल बहादुर शास्त्री नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। 1966 और 67 में योजना अवकाश भी हो गया था, 1 साल का अवकाश हो गया था। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 में। 1966-67 में हरित क्रांति की स्टार्ट हुई थी, इसलिए पंचवर्षीय योजना को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। और इसके जनक विश्व के नॉर्मन ई बोरलोग तथा भारत में एमएस स्वामीनाथन थे। इसमें कौन कौन सी फसल को पर बढ़ावा दिया गया था? गेहूँ और चावल प्रभावित क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मतलब इन्हीं पे जोर दिया गया था हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति भी मुख्यतः कृषि से ही रिलेटेड थी। इसके बाद आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी। इसका लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, इस मतलब स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना इसका लक्ष्य था। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी और उसी को मतलब यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। इसका मॉडल अशोक रुद्र व एलन मालिन का मॉडल व खुला प्रतिमान मॉडल था। इसकी जो विकास दर थी वो 5.5 लक्षित की गई थी, लेकिन प्राप्त हुई 3.3, मतलब ये भी लगभग असफल ही थी, लेकिन इसको सफल माना गया था। कार्यक्रम, इसमें 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिनकी पूंजी 50 करोड़ थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये एग्जाम में पूछता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। और इसमें कितनी पूंजी लगाई गई थी? 50 करोड़। 1969 में एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी एक्ट लागू किया गया था। और 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। श्वेत क्रांति मतलब कि दूध क्रांति, दूध से रिलेटेड श्वेत क्रांति। उसके बाद मई 1974 में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में हुआ था। ये भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में हुआ था। कार्यक्रम का नाम लाफिंग स्माइल बुद्ध, इसका नाम था। कार्यक्रम का क्या नाम था? स्माइल बुद्ध। 1973-74 में डीपीएपी कार्यक्रम हुआ था। इसमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम व परियोजना नियोग, मतलब कि जो ऐसे क्षेत्र जो सूखा से ग्रसित थे और जो परिवार उससे ग्रसित था उसमें उन परिवार के लिए नियोजन लाया गया। उसके बाद आता है पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 से चली थी। इसका लक्ष्य था गरीबी निवारण, मतलब गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी को हटाना या फिर गरीबी की दर को कम करना। इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। इसकी विकास दर जो थी 4.4% थी, लेकिन प्राप्त कितनी हुई? 4.8%, मतलब कि ये जितना लक्ष्य बनाया गया था उससे अधिक प्राप्त हुए। मतलब जैसे पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुआ था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से ज़्यादा विकास प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दे देगा आपको, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य बनाया गया था उससे अधिक विकास हुआ था। इनके जो कार्यक्रम है 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम थे,
2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। यहाँ पे तो जो बैंक बनाए गए थे लेकिन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं थे, तो 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम हुआ था, मतलब कि आप काम करेंगे तो आपको पैसे के बदले अनाज मिलेगा, जिससे क्या होगा कि कृषि में भी बढ़ावा मिलेगा और काम भी अच्छे से लोग करेंगे। उसके बाद 1978 में अंत्योदय कार्यक्रम था। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू कर दिया गया था। आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल 3 तरीके से लागू हो सकते हैं। इसमें से 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल को लागू कर दिया गया था। अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्ष पूर्व होने से पहले ही इसको बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू कर दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1978 से 80 के अनवरत योजना, रोलिंग प्लान लाया गया था। विश्व में जनक कुणाल मिढाल थे तथा भारत में जनक डीडी नकड़वाला थे। 1978 और 80 के बीच में भी पंचवर्षीय योजना को रोका गया था और 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक शुरू होती है। इसका जो लक्ष्य था रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण, मतलब कि लोगों तक रोजगार को पहुंचाना और गरीबी का निवारण करना। इसका मॉडल जो था आगत निगत मॉडल था। इसका जो विकास दर था वो लक्षित था 5.2, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 5.7, मतलब कि ये भी सफल हुआ, मतलब कि जितना लक्ष्य बनाया गया था उससे अधिक हुआ था। क्योंकि देखिए इसमें रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण का उद्देश्य था। मतलब इसका लक्ष्य था कि हम घरों घरों में, मतलब कि हर व्यक्तियों तक रोजगार को पहुंचाएंगे और रोजगार पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है गरीबी का निवारण होगा। कार्यक्रम 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, निजी पूंजी 200 करोड़ थी। इसमें देखिए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 15 अप्रैल 1980 में। वहाँ पे 1969 में 14 बैंकों का हुआ था। यहाँ पे 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसकी जो टोटल पूंजी थी 200 करोड़ थी। इसके पहले में 50 करोड़ थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। मतलब कि जो हमारी वस्तुएं थे, जो कृषि के अनाज थे या फिर कोई भी वस्तुएं थी, उनका आयात निर्यात करने के लिए एक अलग से बैंक बनाया गया था, जिसको 1982 में बनाया गया था। उसका नाम था एग्जिस बैंक। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण हेतु नीतिगत दृष्टिकोण, मतलब उस टाइम जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी, उसके नियंत्रण हेतु नीतिगत दृष्टिकोण भी लाया गया था कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम कर सकते हैं। रोजगार गणना मानक व्यक्ति वर्ष स्वीकार, रोजगार गणना का मानक व्यक्ति वर्ष स्वीकार किया गया था। 15 वर्षों को ध्यान रखकर नीतिगत उपाय किए थे। 15 वर्षों को ध्यान रखकर नीतिगत, मतलब कि ऐसी नीति बनाई गई थी जो 15 वर्षों तक उसमें कोई दिक्कत न हो। प्रथम बार पर्यावरण व परिवेश सुरक्षा एवं संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। ये ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें सर्वप्रथम पर्यावरण और परिवेश की सुरक्षा के बारे में बताया गया था। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु परीक्षण, ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम इसी में लागू हुआ था। भारतीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी इसी में लगा था। इसके बाद आते हैं हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना और इसका कार्यकाल था 1985 से 90। लक्ष्य इसका था आधुनिकीकरण, मतलब कि भारत को आधुनिकीकरण बनाना और आत्मनिर्भरता बनाना और सामाजिक न्याय। इसका मॉडल था दीर्घकालीन विकास, निजी व उदारीकरण। इसका जो विकास दर लक्षित था, मतलब जितना लक्ष्य बनाया गया था 5% था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 6.1। कार्यक्रम इसका क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य। जितने भी खाद्यान्न उत्पादन थे उसमें वृद्धि की गई, जैसे कि कोयले की खुदाई, सोने की खुदाई, हीरे की खुदाई, मतलब इन सब की खुदाई में क्या किया गया? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की गई। प्रतिवर्ष 4% की दर से रोजगार में वृद्धि, मतलब हर वर्ष 4% की दर से रोजगार में वृद्धि लाई गई, जिससे कि लोग रोजगार न रहें और गरीबी का निवारण हो। उसके बाद इसमें नारा लगाया गया था रोजी रोटी और उत्पादकता। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा लगाया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1985 से 90 तक है। 1986 में स्पीड पोस्ट बैंक की शुरुआत की गई थी। ट्रिफेड जनजातीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना भी की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना भी लाई गई थी। अक्टूबर 1989 में रोजगार योजना लाई गई थी। 1885-86 इंदिरा गांधी आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लाई गई। 1990 से 92 में योजना विहीन काल, ये 1990 और 92 में योजना विहीन काल, मतलब इस काल में कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी। जुलाई 1991 से 92 में आर्थिक सुधार लाया गया था, जिसके जनक कौन कहलाते हैं? राजवीर। जुलाई 1991 से 92 में आर्थिक सुधार लाया गया था, जो कि राव सिंह सुधार के द्वारा लाया गया था। नरसिम्हा राव इसमें पीएम थे। इनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। राजीव सिंह सुधार 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किए थे।
इसके बाद आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1992 से 97 में हुई थी। इसका लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का विकास करना 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसके बाद आया मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका मॉडल जो था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। इसका जो लक्ष्य दर था 5.6 था, लेकिन प्राप्त हुआ 6.8। मतलब ये भी लक्ष्य से अधिक विकास इसमें भी हुआ था। कार्यक्रम इसका था क्या था? ऊर्जा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च किया गया था। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में निरक्षरता को समाप्त कर दिया गया था। पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार उपलब्ध कराना। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। 1 जनवरी 1955 में भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना। 1955 में भारत क्या डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना। 19 अगस्त 1955 में मिड डे मील योजना लाई गई थी। स्थानीय स्वशासन 73वां और 74वें संवैधानिक संशोधन। संविधान में पंचायती राज और नगरपालिका का गठन हुआ। इसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 में चली थी। इसका जो लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना, आर्थिक वृद्धि करना। और इसका जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल था। इसका जो विकास दर था वो लक्ष्य था 6.5, लेकिन प्राप्त हुआ 5.4। मतलब ये भी लक्ष्य से थोड़ा कम ही था। कार्यक्रम इसके क्या हुए थे? 5 करोड़ नए रोजगार सृजन का लक्ष्य बनाया गया था। मतलब कि इसमें लक्ष्य बनाया गया था कि 5 करोड़ युवाओं को, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कारगिल युद्ध भी इसी में हो गया था। मई 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में हुआ था। जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य भी रखे गए थे। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसके भी लक्ष्य बनाए गए थे। 15 से 35 वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। मतलब ऐसे व्यक्ति जो 15 से 35 की उम्र के बीच में, इनके 5 करोड़ लोगों को साक्षर, मतलब कि पढ़ाना लिखाना, उनको शिक्षित बनाने का उद्देश्य था। एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कार्यक्रम हुआ था। 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विकास लाया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। इसका जो लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास करना। इसका जो मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल था। इसका जो विकास दर था वो लक्षित था 8%, लेकिन प्राप्त हुआ 7.7%, 0.3% की कमी आ गई थी इसमें। इसका जो कार्यक्रम था गत उपलब्धि को सतत बनाए रखना, निर्धनता में 5% की कमी। 2007 तक सभी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी को 2007 तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। वन क्षेत्रफल का लक्ष्य 33% करना। जो वन क्षेत्रफल है इसको बढ़ाना, 33% करना। 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना। 2 फरवरी 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक नरेगा लागू करना। नरेगा इसी में लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 में। और इसका एक्ट कब लाया गया था? 2005 में। सबसे पहले अनंतपुर आंध्र प्रदेश में तथा अप्रैल 2008 में संपूर्ण देश में लागू हुआ। सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद अप्रैल 2008 में सब पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 17 में हुई थी। इसका जो लक्ष्य था तीव्र, सतत तथा ज़्यादा समावेशी विकास। इसका जो विकास दर था सबसे पहले 9% था, 9%, लेकिन बाद में इसको कितना कर दिया गया? 8.2 कर दिया गया था, लेकिन प्राप्त हुआ बस 8। मतलब सबसे पहले इसका लक्ष्य बनाया गया था 9%, लेकिन बाद में इसका लक्ष्य परिवर्तित करके 8.2% कर दिया गया था। और लेकिन ये प्राप्त कितना हुआ? बस 8%। क्षेत्रवार विकास दर जो था कृषि पे 4% था, उद्योग पे 7.6% था, सेवा पे 9% था, और खनन पे 5.6% था, और विनिर्माण में 7% था। इसके जो कार्यक्रम थे गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार देना। राष्ट्रीय राजमार्ग का 2 लेन का विस्तार, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लेन में इसका विस्तार करना। सरकारी सहायता डीबीटी की शुरुआत करना। वन रक्षित क्षेत्र में वृद्धि करना। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की सुविधा। स्कूलों में ठहराव अवधि 7 वर्ष तक करना। गरीबी निवारण, रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण, मानव संसाधन विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, समवर्ती विकास, सतत विकास, नामांकन में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना। प्रजनन दर 2.1 के स्तर तक लाना। शिशु मृत्यु दर 25 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाना। मातृ मृत्यु दर 100 प्रति लाख जीवित जन्म तक लाना। मतलब इसमें ये सब लाए गए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और आगे इससे अच्छी भी पॉइंट लाया जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।